जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग पढ़ने वाले हैं SCF कैसे निकालते हैं। दो मेथड से आज हम SCF निकालना सीखेंगे। सबसे पहले आप इस एग्जाम्पल को देखिए जिसमें हमें 3 संख्या दी गई हैं और इनमें से हमें SCF निकालना है। देखिए SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा फैक्टर आ रहा है वो हमारा SCF होता है। इसको निकालने के लिए हम 3 लाइन खींचेंगे। ये रही एक लाइन, ये रही दूसरी लाइन और ये रही हमारी तीसरी लाइन। अब हमें क्या करना है, इसमें भी हम टेढ़ी लाइन जो है खींच देते हैं। ये रही दूसरी, तीसरी, ये रही। ठीक है, ऐसी लाइन आपको खींच देना है ताकि आपके फैक्टर जो हैं अलग अलग निकल आए। सबसे पहली संख्या दी गई हमें 20, तो हम लिखेंगे यहाँ 20। दूसरी दी गई है 25, तो यहाँ लिखेंगे 25 और यहाँ लिखी गई है 30, तो हम लिखेंगे 30। अब हमें क्या करना है, शुरुआत करना है छोटी संख्या से इसमें भाग देने का। सबसे पहले हम भाग देंगे 2 से, तो 2 से 20 जाएगा हमारा 10 बार। ठीक है, फिर से अभी 10 जा सकता है 2 से, तो 2 से ये 10 कटेगा 5 बार। ठीक है, अब 5 किसी से नहीं कटेगा, केवल 5 से कटेगा, तो 5 से हम इसको काट देंगे एक बार। क्लियर हुआ। अब हम यही केस करेंगे 25 के साथ। तो 25 देखिए किसी से नहीं कटता है, केवल 5 से कटता है, तो ये 5 से जाएगा 5 बार और 5 भी किसी से नहीं कटता है, केवल 5 से कटेगा, तो 5 से एक बार हमारा ये 25 हो जाएगा। ठीक है, अब आता है 30, तो हम 30 को सबसे पहले 2 से काटेंगे तो हमारा आएगा 15। अब देखिए 15 हमारा 2 से नहीं कटेगा लेकिन 3 से कट जाएगा, तो हम 3 से अब काट देते हैं। तो हम 3 से लिखेंगे इसको 5 बार, तो 3 5 15, ये कट गया। अब 5 केवल 5 से कटता है, तो 5 एकम 5। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम तीनों संख्याओं के वो लिख देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल सबसे पहले हम लिख देते हैं 20 बराबर लगा दीजिए, फिर लिख दीजिए 25 बराबर लगा दीजिए, फिर लिख दीजिए 30 और बराबर लगा दीजिए। अब हमें क्या करना है, जो जो इसके फैक्टर निकले हैं, यानी कि ये जो संख्या है ये हमें यहाँ लिख देनी है। तो हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 निकला 20 का, इसका क्या निकला 5 गुणे 5, तो 5 गुणे 5 हम इसमें लिख देंगे। अब 30 का कितना निकला 2 गुणे 3 गुणे 5, तो हम लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, अब इसमें से देखना है कॉमन क्या आ रहा है। देखिए सबसे पहले 2 को अगर देखें तो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो नहीं होगा। अब देखिए 5 देखते हैं, जैसे इस वाले में, तो इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 जो है हमारा कॉमन फैक्टर आ रहा है तीनों में। तीनों में आप गोला बना दीजिए, ये वाला जो 5 है ये देखिए तीनों में कॉमन आ रहा है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, क्लियर हुआ। ऐसे आप SCF निकाल सकते हैं। ठीक है, आसान तरीके से SCF ऐसे ही निकलता है। अब आपको मैं एक और प्रॉब्लम देता हूं जो कि आपको सॉल्व करनी है, जिसका आपको निकालना है SCF। वो है 18, क्वेश्चन है आपका 18, 26, 32। इसका आपको LCF होमवर्क में निकाल कर आना है। ठीक है साथियों, ये आपके होमवर्क के लिए हो गया है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम एक और विधि से सीखते हैं जो कि SCF निकालने के लिए कहलाती है। देखिए क्लास 10th में भी है ये विधि, यूक्लिड डिवीज़न लेमा इसको हम बोलते हैं, जिसमें हम सबसे पहले 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन लेंगे, हमारा एक हो गया 90 और एक हो गया 90 और एक हो गया हमारा 40। इसका हमें देखिए अगर SCF निकालना है इन दोनों संख्या का, तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि बड़ा अक्षर कौन सा है। देखिए 90 बड़ा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 90 जो है बड़ा है किससे, 40 से। अब हमें क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, जो छोटी संख्या है उससे भाग देना है बड़ी संख्या में, तो हम 90 लिखेंगे यहाँ पर और 40 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब 40 से हम 90 में भाग देंगे तो 2 ही बार में जाएगा, कितना बचेगा 80 बचेगा, 80 जाएगा। ठीक है, बचेगा कितना यहाँ पे 10 बचेगा। अब 10 जो बचा है ना, 10 से इस भाग वाली संख्या में भाग देना है, यानी कि हम अब 40 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, जब तक करना है जब तक हमारा क्या नहीं आ जाए, रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, अब 10 से 40 कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, और 40 माइनस करेंगे
तो ये जो है कट जाएगा। तो जो आखिरी संख्या आई है, यहाँ देखिए 0 आ गया है, यहाँ 0 आ गया है, तो आखिरी क्या है हमारा डिविडेंड यानी जिससे हमने भाग दिया था वो बचा है 10। तो हमारा HCF क्या निकलेगा यहाँ पर, HCF हमारा इन दोनों में निकलेगा 10। ठीक है, ऐसे आप दोनों विधि से HCF निकाल सकते हैं और इस वाले का हमें आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।